हेलो एवरीवन। आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारे बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं इसी चैप्टर से। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है आज, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हिंदी के अंदर हम लोग देखें, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है खूनी रिश्ता, मतलब खून के जो रिश्ते होते हैं उनकी हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं। जैसे फ्रेंड्स वगैरह हुए, ये जो टॉपिक्स हैं या फिर ये कहीं ये जो रिलेशन है ये इस चैप्टर से ये कहीं भी चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जो हमारे ब्लड से रिलेटेड रिलेशंस हैं वो इस चैप्टर में हमारे काम आएंगे। तो अब बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग किस तरीके से सोल्व आउट करें। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं। इसके क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और अगर हमें रिलेशंस की अच्छे से नॉलेज है तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट वाइज उनको सोल्व आउट करके हम पता कर सकते हैं कि किसका रिलेशन किससे क्या है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो लेवल देखें कि जैसे स्टूडेंट लाइफ में देखें तो हमें इतना कुछ पता नहीं है रिलेशंस के बारे में, तो हम लोगों के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक बन जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक को आसान बनाएंगे फैमिली ट्री मेथड से। तो फैमिली ट्री क्या होता है वो देखते हैं। फैमिली ट्री मेथड है हर एक क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। फैमिली ट्री से पता चल रहा है कि कुछ फैमिली मेंबर्स के नेम आने वाले हैं और उससे ट्री बनने वाला है। चलिए देखते हैं। फैमिली ट्री से हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन के अंदर जो फैमिली ट्री है इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पता होना जरूरी है। तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे अगर हमें किसी से भी हमारा रिलेशन पता करना है तो हमें कैसे पता, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हो सकता है जनरेशन। अगर जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के हैं या हमारी खुद की जनरेशन के हैं, तो सबसे मेन क्या हो जाता है हमारे लिए इसके अंदर, सबसे पहले बेस्ड ऑन जनरेशन के ऊपर बेस्ड होना। जनरेशन का मीन्स है पीढ़ी। जो हम लोग कहते हैं कि ये हमारी पीढ़ी के हैं, ये हमारे पापा की पीढ़ी के हैं, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो जनरेशन का मीन्स क्या है यहाँ पे, पीढ़ी। अब चेक करते हैं पीढ़ी जो हमारी जनरेशन है वो किस टाइप से हो सकती है। मेनली इस चैप्टर के अंदर 4 जनरेशंस ही काम में ली जाती है। कौन सी होती है वो, जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स। फिर सेकंड जनरेशन हम लोग कह सकते हैं पेरेंट्स। थर्ड जनरेशन सेल्फ, हमारी खुद की जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन होती है हमारी सन और डॉटर। इस तरीके से 4 जनरेशंस, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। कई बार ये होता है कि ऊपर से ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन कैंसिल आउट करके नीचे की तरफ ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमें क्या दे देगा, कोई भी क्वेश्चन का रिलेशन बना के दे सकता है। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले ये डिफाइन करना जरूरी है कि इनमें से कौन सी जनरेशन का पर्सन हमें गिवन है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आ सकता है, हमारे दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, ये लोग आते हैं। फिर पेरेंट्स के अंदर मदर, फादर, अंकल। अब जो अंकल है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है हमें, क्योंकि अंकल अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो जितने भी रिलेशंस हैं पेरेंट्स की जो जनरेशन है इसमें, तो वो सभी कौन होते हैं, अंकल और आंटी होते हैं। अगर हम लोग मदर और फादर को रिमूव कर दें वहां से, जैसे हमारे चाचा जी उनको भी हम लोग अंकल कहते हैं इंग्लिश में, ताऊ जी को भी अंकल कहते हैं, मासा जी को अंकल कहते हैं, मामा जी को अंकल कहते हैं। ये सभी चीजें क्या होती है, अंकल होती है। तो चलिए देखते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर ये डिफाइन होगा कि किस टाइप के अंकल की बात हो रही है, जैसे मामा जी की हो रही है कि चाचा जी की हो रही है। फिर सेल्फ में कौन कौन आ सकता है। सेल्फ में जैसे हम खुद हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर, फिर हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो भी सेल्फ जनरेशन के अंदर होते हैं, कजन्स,
और जैसे हमारे रियल ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनके लिए हम लोग अभी न्यू वर्ड यूज में लेने लगे हैं सिबलिंग्स, ठीक है। फिर सन और डॉटर के अंदर कौन हो जाएगा, नेफ्यू, सन और डॉटर खुद हो गए, नेफ्यू, नीस, ये लोग किस में आएंगे, फोर्थ जनरेशन में आएंगे। चलिए हम लोग इनको जनरेशन वाइज डिफाइन करना है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट की बात हो रही है तो ग्रैंड पेरेंट के लिए क्या होगा, हम अगर इस फॉर एग्जाम्पल सेल्फ वाली जनरेशन में, तो ग्रैंड पेरेंट कब मिलेंगे, जब पेरेंट्स होंगे और फिर ग्रैंड पेरेंट। आगे चल के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। फिर सेकंड जो पॉइंट है, हमें और किस चीज की जरूरत पड़ सकती है इसमें, जेंडर, क्योंकि जनरेशन से ये तो पता चल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किसी को डिफाइन किया और यहाँ पे किसी को डिफाइन किया है, बट ये जो है वो मेल है कि फीमेल है, ये पता करने के लिए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ब्लड ट्री, जो हमारा फैमिली ट्री है, ये सेकंड किस पे डिपेंड करेगा, बेस्ड ऑन जेंडर। ये दो चीजें ऐसी है जो हमें डिफाइन करनी पड़ती है इस टॉपिक में। तो हम लोग जेंडर में इस टॉपिक के लिए 2 ही जेंडर्स काम में लिए जाते हैं, जैसे मेल और फीमेल। मेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी सिंबल से, फॉर एग्जांपल मेल को हम लोग कर देते हैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट, और फीमेल को करेंगे हम लोग सर्कल से। ये आप लोग चेंज भी कर सकते हो, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस अकॉर्डिंग, लेकिन एक ही बार में सिलेक्ट कर लेना कि मेल के लिए क्या काम मिलेंगे और फीमेल के लिए। क्यों, क्योंकि अगर अलग अलग क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेल कौन से सिंबल के लिए काम में ले रहे हैं और फीमेल कौन से के लिए ले रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फैमिली ट्री बनाने के लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि इनका सब काम में कैसे लेंगे। आपने ये तो बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में कहाँ काम में आएगा। कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे स्टेप वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आज देखते हैं कि छोटे छोटे स्टेप के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। एक बार आप इसको राइट डाउन करो। चलिए अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, तो उनको हम लोग किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें स्टेटमेंट गिवन है, ए इज फादर ऑफ बी। ए किसके फादर है, बी के। चलिए ए अगर बी के फादर है, इट मीन्स बी कहाँ आएगा, नीचे की जनरेशन में, क्योंकि ए फादर है, इट मीन्स बी और फिर ए यहाँ पे। इससे ये तो पता चल गया ए कौन है, फादर है किसके, बी के। सॉरी, ये पता चला है अभी ए जो है वो इससे ऊपर वाली जनरेशन से, इट मीन्स पेरेंट्स वाली जनरेशन से। लेकिन हमें ये डिफाइन है क्वेश्चन में कि ये कौन है, फादर। और फादर के लिए हमने कौन सा सिंबल काम में लिया था, मेल के लिए ट्रायंगल और फीमेल के लिए सर्कल। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसको क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए इज फादर ऑफ बी, और स्टेटमेंट भी ये ही है, ए इज फादर ऑफ बी। अगर किसी जो हमारा फैमिली ट्री है इसको देख के हम लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या है, इट मीन्स हमने जो फैमिली ट्री बनाया है वो रॉन्ग है। हमेशा चाहे कैसा भी स्टेटमेंट हो, उसका अगर फैमिली ट्री हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो उसके बाद में अगर हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है तब भी हम लोग उसका पता लगा सकते हैं यहाँ से हमें क्या स्टेटमेंट गिवन था। चलिए कुछ और स्टेटमेंट्स देखते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, और सेकंड जो चीज है इंपॉर्टेंट वो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसका जेंडर गिवन है उसी का ही जेंडर डिफाइन करेंगे। अदरवाइज अगर हमें जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम लोग उसका जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर है, इट मीन्स दोनों कौन सी जनरेशन के हैं, सेम जनरेशन के हैं, इट मीन्स ए और बी। चलिए अच्छी बात है। अब इसके अंदर किसका जेंडर हमें गिवन है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए का जेंडर गिवन है, कौन है, ब्रदर, और ब्रदर कौन होता है, मेल, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। तो हम लोग अब इसको देख के बता सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा दोनों सेम जनरेशन के हैं, अच्छी बात है। फिर जो ये ट्रायंगल है ये किसको बता रहे हैं, यहाँ पे मेल को, इट मीन्स ए कौन है, ब्रदर किसका, बी का। अब यहाँ पे बी कौन है, ब्रदर के सिस्टर, ये हमें गिवन नहीं है और हम लोग इसको डिफाइन भी नहीं करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी।
ए कौन है? ग्रैंडफादर है किसके? बी के। चलिए, तो सबसे पहले ए ग्रैंडफादर है, इट मींस ए, फिर पेरेंट्स की जनरेशन आएगी, तो एक बार हम लोग ब्लैंक पुट कर देते हैं क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि यहाँ कौन आ सकता है। फिर हम लोग बी को पुट करते हैं। फिर हमें ये पता है कि ए कौन है? ग्रैंडफादर है, इट मींस यहाँ पे ट्राइंगल आना है। लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि ए फादर है कि ग्रैंडफादर है, तो हम लोग बीच में क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम लोगों को पता है कि अगर ग्रैंडफादर है इट मींस दादाजी हैं, और दादाजी कब मिलेंगे? जब फादर होंगे। इट मींस यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल का रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो अब हम लोग इजी वे में बता सकते हैं कि यहाँ पे बी है, फिर यहाँ फादर, और फादर कौन है? ए, और वो कौन है? यहाँ पे बी के ग्रैंड फादर है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक बार आप इसको राइट डाउन करो। चलिए, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए कौन है? बी की सिस्टर है। चलिए, ए और बी अगर सिस्टर है इट मीन सेम जनरेशन में आएंगे, और अगर सेम जनरेशन में है तो हमने इनको सेम जनरेशन में डिफाइन किया। फिर हमें गिवन है ए इज सिस्टर। ए कौन है? सिस्टर है, इट मीन्स ए सिस्टर है और फीमेल हुई, और फीमेल के लिए हम कौन सा सिंबल काम में लेंगे? सर्कल। तो यहां से पता चल रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज सिस्टर ऑफ ए। बी इज सिस्टर ऑफ ए। चलिए इसका देखते हैं स्टेटमेंट कैसे फैमिली ट्री बनता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, इट मीन्स सेम जनरेशन में है दोनों, और ए कौन है? ब्रदर, इट मीन्स मेल। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? बी इज सिस्टर ऑफ ए। बी कौन है? ए की सिस्टर है, इट मीन्स इस बार हमें बी का जेंडर भी गिवन है। इट मीन्स ये दोनों कौन थे? ब्रदर और सिस्टर। एक नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं हम लोग। ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए कौन है? बी का हस्बैंड है। इसका चेक करते हैं क्या फैमिली ट्री बनेगा। अगर हस्बैंड है इट मीन्स सेम जनरेशन में होगा। चलिए सेम जनरेशन में बना देते हैं। फिर ए हस्बैंड है, इट मीन्स इस पे क्या आएगा? ट्राइंगल। अगर इस स्टेटमेंट को देखें तब तो इतना ही डायग्राम बन पा रहा है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस यूज में लें तो हमें पता है अगर ए हस्बैंड है इट मीन्स बी कौन होगा? वाइफ, इट मीन्स इस पे क्या आएगा? सर्कल। अब कुछ स्टूडेंट्स ने ये दिमाग लगाया होगा कि सर यहाँ तो एक कंफ्यूजन आया। क्या कंफ्यूजन आया? कि सर ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज सिस्टर ऑफ ए, उसका फैमिली ट्री ऐसा बना, और ए इज हस्बैंड ऑफ बी का इस तरीके से बना। इन दोनों में तो सर कोई चेंज ही नहीं है, तो हम लोग फैमिली ट्री को देख के कैसे पता करेंगे कि ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है कि सेम है? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं कि जब भी हम लोग हस्बैंड और वाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्लस को यूज में लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस यूज में ले लें। यहाँ माइनस की जरूरत हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमें इनको क्या करना था, अलग अलग डिफाइन, और ये अलग अलग डिफाइन हो चुके हैं। इसमें कोई सिंबल नहीं है और इसमें प्लस का सिंबल है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चले हैं 2। एक जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो कौन सा है कि हमें इसका क्या पता चल गया कि सिंगल का जेंडर गिवन होगा, और नेक्स्ट वन का हमें डायरेक्ट पता चला। यहाँ पे जब ब्रदर सिस्टर की बात होगी तो दोनों का जेंडर अगर गिवन है तभी पता चलेगा कि उनमें कौन ब्रदर और कौन सिस्टर। लेकिन अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ की बात करें तो दोनों का जेंडर पता चलता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स लेके आएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने आज ब्लड रिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।